पास जा रही है। क्या परिवर्तित हो गया ऐसा 700 वर्ष में कि जौहर कुंड में कूदकर उन्होंने त्याग किया, वहां हमारी बेटियां हंसते हंसते क्यों जाती है? 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करना। पहला प्रश्न, जो हमारी बेटी हमारे घर में जीन्स, टी शर्ट, फ्रॉक्स, शॉर्ट, स्कर्ट, मिडी, स्लीवलेस, ब्लैकलेस सब पहनती है, वही हमारी बेटी उस अब्दुल आफ्ताब के घर जाके बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो हमारी बेटी हमारे घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बेटी उस अब्दुल आफ्ताब के घर जाकर गौमांस पकाने और गौमांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जो हमारी बेटी को अपने घर में अपने भाई बहन से ज्यादा कम शेयरिंग मिलता है ना, कि बेटियां कंप्लेंट करती है आपने भैया को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, दीदी को 2 जीन्स लाके दी, मुझे 1 जीन्स दी, दीदी को 200 रुपए वाली पहन दी, मुझे 180 रुपए वाली। छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में हर भाई बहन में होती है। वही हमारी बेटी उस जिहादी के घर जाके 3-3 सौतनों के साथ रहने को कैसे तैयार हो जाती है? वो 4 निकाह करना उसमें जायज है। क्योंकि मेरे भोले भाले हिंदू भाई बहनों, ये ब्लैंक स्लेट है, कोरी पार्टी। यदि आप अपने धर्म की, अपने संस्कृति की छाप इस पर नहीं छोड़ोगे, आप इस पर जय श्री राम नहीं छापोगे, तो वो जिहादी अल्लाहू अकबर छाप देगा। तय हमें करना है कि हमें क्या करना है, हमें हमारे बच्चों को किस और ले जाना है, वो हमें तय करना पड़ेगा। हमें कौन से भारत का निर्माण करना है, ये हमें तय करना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, 10 वर्ष। हम तो फिर भी हमारे बड़ों का श्राद्ध मना रहे हैं, शायद हमारे बच्चे भी हमारा श्राद्ध करें, लेकिन हमारे नाती पोते जो होंगे वो मुसलमान ही पैदा होंगे और वो कोई हमारा श्राद्ध राद मनाने वाले नहीं। वो हमें गालियां देंगे कि तुम ऐसा देश हमारे लिए छोड़ कर गए। है कोई हिंदुओं का देश? पैसे वालों को बहुत घमंड है, हम अमेरिका भेज रहे हैं, हम कनाडा भेज रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। अरे आप 100 करोड़ हो, आप अपने देश में सुरक्षित नहीं हो, तो ये 30 करोड़ और 10 करोड़ और 5 करोड़ के देश में आप सुरक्षित हो क्या? कहने के लिए एक हमें भारत मिला, पास में बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है वो लाइव चल रहा है। केरला स्टोरी आप लोगों ने देख ली, कश्मीर फाइल आप लोगों ने देख ली, लाइव अभी चल रहा है बांग्लादेश स्टोरी। और अपने ही देश में हमारे हिंदू शरणार्थियों को शरण लेनी पड़ी। कौन से देश में? किसी इस्लामिक देश में किसी मुस्लिम को शरण लेते हुए देखा? किसी ईसाई देश में किसी ईसाई को शरण लेते हुए देखा? इस भारत देश में हिंदू आज भी शरणार्थी बने घूम रहा है। तो ये चिंता का विषय है। हमारे पास कहने को अपना एक देश भी नहीं, और ये जो महान मातृभूमि हमें मिली है, यदि हम इस देश की भी रक्षा नहीं करते हैं तो आने वाला भविष्य खतरनाक है। तो समर्थ नारी समर्थ भारत पर आज जो हमारी चर्चा हुई, इस चर्चा में अंत में, क्योंकि मारवाड़ी लोग हैं और महाराणा प्रताप के साथ हमारा कनेक्शन है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु की साधना बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का घनघोर युद्ध, महाराणा प्रताप ने करी मृत्यु की साधना। अकबर के साथ वो भी लोग थे जिनको अकबर के साथ रहना चाहिए था, और अकबर के साथ वो भी लोग थे जिनको महाराणा प्रताप के साथ रहना चाहिए था। इसमें 4 प्रकार के लोग आए। बुद्धिशाली लोग जो कुछ हेल्प नहीं करते, वो फ्री का सजेशन देते, वो तब भी चलता था, वो अब भी चलता। और कमजोर कायर डरपोक लोग जब खुद युद्ध में शामिल नहीं हो पाते, तो जो युद्ध लड़ रहा है उसका भी पैर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक वर्ग था बुद्धिशाली लोगों का। वो गया महाराणा प्रताप के पास में और उसने कहा कि आप उसकी सेना देखो कितनी बड़ी, आप अपनी सेना देखो कितनी छोटी, आप ये युद्ध लड़ भी नहीं सकते, आप ये युद्ध जीत भी नहीं सकते। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है। फिर गणितज्ञ लोग गए, वो लोग होते ना जो हर बात में कैलकुलेशन करते हैं, वो जाके सारा ले आया, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतनी सेना, आप ये उसका देखो, आपका देखो, आप ये युद्ध लड़ नहीं सकते। तो गणित ने कहा कि विजय असंभव है। बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है। फिर तीसरी कैटेगरी थी समझदार लोगों की। तो उन्होंने कहा आप ये युद्ध किसी भी हाल में नहीं जीत सकते, इससे अच्छा है आप झुक जाओ, आप अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लो और अपना मेवाड़ अकबर को दे दो। और चौथा था उसके रिश्तेदार, उनको पता था ना तो ये झुकेंगे, ना ये कन्वर्ट होंगे, ना अपना ये राजपाट देंगे, ये तो हर हाल में युद्ध करेंगे मगर जीतने वाले नहीं है क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। तो एक काम करो, रिश्तेदारों ने कहा भाग जाओ।
तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है, समझदार ने कहा झुक जाओ और रिश्तेदारों ने कहा भाग जाओ। मगर महाराणा प्रताप ने किसी की भी बात नहीं मानी और महाराणा प्रताप ने करी मृत्यु की साधना। और उन्होंने कहा, ये महाराणा प्रताप के शब्द है कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तो मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। अब इस मातृभूमि के लिए यदि हम सम्मान अर्जित नहीं कर सकते तो केसर या बाना पहनकर मैं तो निकल पड़ी हूं, क्योंकि उसी योद्धा की भूमि की मैं भी एक बेटी हूं। लड़कर मर जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं। और इसलिए महाराणा प्रताप ने कहा, भविष्य के द्वार खोल दिए कि भाई कुत्तों की तरह दुम मत हिलाना, इस मातृभूमि के लिए और धर्म के लिए लड़कर मर जाना, मगर आधीनता स्वीकार मत करना। ये महाराणा प्रताप की मृत्यु की साधना। तो अब आपको तय करना है, नारियों को तय करना है, हर पिता को तय करना है कि उसको अपने बेटी को पापा की परी बनाना है या वीर योद्धा बनाना है। ये हर पिता को तय करना पड़ेगा। तो थे चले इतिहास लिखने, थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र ब्रह्म है, ये अहिंसा मात्र ब्रह्म है। शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, भेद सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है और भींच लो सब मुट्ठिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू। तो आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रुक्म